हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम अकेडमी में। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फ्यू इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली स्पोकन रूटीन। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारे डेली के स्पोकन रूटीन में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे और साथ में उसका स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, क्योंकि यही सब स्ट्रक्चर्स हमें एक बूस्टअप देता है हमारा अपना स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करने में और साथ साथ हमारे बेसिक इंग्लिश को समझने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोई मैटर नहीं, आप नए न्यू लर्नर हैं या ओल्ड लर्नर हैं, सबके लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है ये। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और फुल देखिएगा। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर और भी बहुत सारे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हम लोग डेली बातचीत में बात करते हैं और देखिए जैसे कि कहते हैं हम लोग मेरी इज्जत का सवाल है। जैसे हम लोग फ्रेंड या कोई भी आदमी होता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो ये मेरी इज्जत का सवाल है। आप इसको इंग्लिश में सोचने लगते हैं कि हम क्या कहें, तो देखिए कितना आसान है। माई रेस्पेक्ट, तो मेरे इज्जत का सवाल है तो क्या कहेंगे? माई रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। माई रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सेकंड सेंटेंस, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लीव मी ऑन माई ओन। लीव मी ऑन माई ओन। गलती तुम्हारी है न कि मेरी। देख रहे हैं ना, गलती तुम्हारी है न कि मेरी। तो क्या कहेंगे? द फॉल्ट इज योर्स नॉट माइन। द फॉल्ट इज योर्स नॉट माइन। अब देखिए अगला सेंटेंस, उसकी नीयत खराब है। तो क्या कहेंगे? हिज इंटेंशन इज बैड। इंटेंशन मतलब नीयत होता है, इरादा होता है, तो उसकी नीयत खराब है। हिज इंटेंशन इज बैड। वैसे ही नेक्स्ट, तुम अनमोल हो। हम कहते हैं ना कि आप तो अनमोल हैं। यू आर प्राइसलेस। यू आर प्राइसलेस मतलब आपकी कोई कीमत ही नहीं, आप तो अनमोल हो, आपका कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है। अगला सेंटेंस है, ये अपने पास रख लो। ये अपने पास रख लो। कीप इट विद यू। कीप इट विद यू। ये अपने पास रख लो, कीप इट विद यू। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी। आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी। तो आप बोलते हैं कि आपको पता है कल मैं सोनू से मिला था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे आप और बोलेंगे भी। जैसे यू नो व्हाट आई मेट रिया स्टरडे। यू नो व्हाट आई मेट रोहित स्टरडे। आप इस तरीक़ा से सेंटेंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्पोकन में ला सकते हैं। अगला सेंटेंस हम चलेंगे, अगले पेज पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है, तो मैं क्या करूं। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं तो मैं क्या करूं। व्हाट शैल आई डू। व्हाट शैल आई डू। अगला सेंटेंस, किसी के सहारे मत रहो। किसी के सहारे मत रहो यानी डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन यानी किसी के सहारे मत रहो। तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि तुम्हें, उन्हें, उन सबको, तो यहाँ उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए यानी ही शुड गेट वन चांस। ही शुड गेट वन चांस। तो ऐसे ही मुझे एक मौका मिलना चाहिए तो आई शुड गेट वन चांस। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। हम कहते हैं ना मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। दिस इज वॉट आई एक्सेप्टेड। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप इतने भी भोले नहीं हैं। आप इतने भी सीधे साधे या भोले नहीं हैं। तो यू आर नॉट दैट इनोसेंट ऑल्सो। यू आर नॉट दैट इनोसेंट ऑल्सो। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग। मैं तुम्हारे भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुम्हारे भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, दुख नहीं देना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स। मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। इसी प्रकार के बहुत सारे रोचक सेंटेंसेस आपके इस पूरे वीडियो में है। तो आप सभी सेंटेंसेस जो हम डेली सुबह से शाम तक बातचीत करते हैं, चैट करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने एल्डर्स से, तो इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस अपने सीनियर जूनियर किसी के साथ, तो आप इस सेंटेंस से एक सेंटेंस एक स्ट्रक्चर का काम करेगा जो आप उस एक स्ट्रक्चर से कितने सेंटेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत रोचक है। अगला सेंटेंस देखिए और अगला स्ट्रक्चर देखिए। मुझे मनाना नहीं आता। हम कहते हैं ना किसी को मनाना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ मुझे मनाना ही नहीं आता किसी को। आई डोंट नो
हाउ टू परसुएड, आई डोंट नो हाउ टू परसुएड एनीवन, मुझे किसी को मनाना नहीं आता। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, हम लोग कहते हैं ना कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। आजकल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ अ डेज, आजकल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, यानी जॉब मतलब नौकरी पेशा। तो आई एम लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, खोजना। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ अ डेज, नाउ अ डेज मतलब आजकल। अगला है कब सोना है, कब सोना है। व्हेन टू स्लीप, हम जैसे हम लोगों को कब सोना है, कब जाना है, व्हेन टू गो, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू प्ले, इस प्रकार से। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझसे मिलो, मीट मी, मुझसे मिलो। आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। हमेशा की तरह, एज यूजुअल। मुझे टोको मत, मुझे टोको मत, डोंट इंटरप्ट मी। मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड, लर्न इट इन माइंड, मन में याद करो, अपने अंदर ही याद करो। तो इस प्रकार के सारे रोचक सेंटेंसेस, सारे रोचक स्ट्रक्चर्स आपके साथ हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बने और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए आपके सामने देखिए कितने रोचक जो स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसे अपने डेली लाइफ के स्पोकन में ले सकते हैं। अगला सेंटेंस, अगर अगला स्ट्रक्चर आपके सामने देखिए, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। देखिए, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, कैन आई मेक अ कॉल, कैन आई मेक ए कॉल। जैसे किसी का आप फ़ोन लेते हैं, कहते हैं क्या आपके फ़ोन से मैं एक कॉल कर लूँ, या फिर ऐसे भी मैं एक कॉल कर लूँ, तो कैन आई मेक अ कॉल। और किसी के फ़ोन से कहना चाहते हैं तो कैन आई मेक अ कॉल विद योर फ़ोन, आप ऐसे कर सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो मे आई कम इन प्लीज़, मे आई कम इन प्लीज़। क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे, क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे। विल यू टेक मी इन योर कार, विल यू टेक मी इन योर कार, विल यू टेक मी इन योर कार। क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे। अगर यही बात होता कि क्या आप मुझे अपने बाइक पर ले चलेंगे, तो आप वही सेंटेंस यूज करेंगे, विल यू टेक मी ऑन योर बाइक। इन की जगह क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, बस दैट्स ऑल। कैन, क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ, कैन आई स्टे इन दिस रूम, कैन आई स्टे इन दिस रूम। क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ। आप अपना काम करें, डू यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क। उसे स्टेशन तक छोड़ दो, किसी कोई कहता है कि उसे स्टेशन तक छोड़ दो, उसे बस स्टॉप तक छोड़ दो, तो आप क्या कहेंगे, ड्रॉप हिम एट द स्टेशन, उसे छोड़ दो। अगर कहते हो कि मुझे छोड़ दो, तो ड्रॉप मी एट द स्टेशन। ऐसे आप बनाएंगे और सेंटेंस को इसी फॉर्मेट पर बहुत सारे सेंटेंस को, जैसे सीता को वहाँ तक छोड़ दो, गीता को छोड़ दो, रोहन को छोड़ दो, तो आप उसका सीधे कहेंगे ड्रॉप रोहन, ड्रॉप सीता। मन लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली, या फिर वर्क हार्ड, दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोल देंगे। मन लगाकर, दिल लगाकर, तो एक्चुअल में वर्क हार्ड लोग बोल देते हैं, लेकिन वर्क होल हार्टेडली भी बोल सकते हैं। तो बेहद ही यूजफुल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे होंगे आज के सेशन में। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और ज़्यादा नहीं है, बहुत आज छोटा वीडियो होने वाला है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को जरूर स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। अगला है शराब मत पियो। हम मना करते हैं किसी चीज़ को, किसी को, आदमी को, कि ये मत करो, वो मत करो, तो डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो। क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से। तो आप डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो। डोंट ड्रिंक, वाइन भी कर सकते हैं, ड्रिंक वैसे आ जाता है शराब के साथ है, इसलिए ये शब्द थोड़ा सा अलग है। तो हो गया, साथ में वाइन लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लीकर, वाइन, कुछ भी। अगला है जरा नरमी से बात करो। होता है ना, कोई आपसे बहुत रोष में बात करता है, एग्रेशन में बात करता है, तो आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा नरमी से बात करो, है ना। तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, टॉक सॉफ्टली, टॉक सॉफ्टली। यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। आप देखते हैं पार्किंग एरिया में या कहीं सड़क के किनारे कोई दुकान वाला अपने सामने लिख देता है, तो वहाँ, या गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी लगा रहता है कि यहाँ गाड़ी नहीं लगाना है, तो वहाँ इंग्लिश में क्या लिखा होगा। या फिर आप इंग्लिश में किसी को कहते हैं कि आप यहाँ गाड़ी मत लगाओ, तो क्या कहेंगे, इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हेयर, इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हेयर, यानी यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। इट इज़ फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब मना कर देना, मना किया जाना। तो फॉरबिडन टू पार्क हेयर, मुझे सुबह उठा देना। हम कहते हैं ना कि यार मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद ना खुले, सुबह उठा देना प्लीज़। किसी से हम कहते हैं, मम्मी से, दोस्त से, किसी से। तो वेक अप, वेक मी अप, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग प्लीज़, मुझे सुबह में उठा देना कृपया करके। अपने आप को सुधार लो, अपने आप को
सुधार लो। तो क्या होगा, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। अगला है मेहमान को अंदर ले आओ, मेहमान को अंदर ले आओ। कोई गेस्ट आता है तो हम कहते हैं ना कि अरे उनको अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। तो क्या कहेंगे, ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग द गेस्ट इन, या इनसाइड, इनसाइड भी कह सकते हैं, ब्रिंग द गेस्ट इनसाइड, ब्रिंग द गेस्ट इन प्लीज। अगला है संभल कर चलना, कहते हैं ना कि जरा संभल कर चलना। तो इस प्रकार से हमारे दोस्त, हम लोग साथ में चलते हैं, कहते हैं कि अरे ये रास्ता ठीक नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलना। तो हम क्या कहेंगे, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। बाद में आ जाना, हम कहते हैं ना कि अच्छा तुम बाद में आना, अभी नहीं। तो हम क्या कहेंगे, कम लेटर, कम लेटर, बाद में आ जाना, कम लेटर प्लीज। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सभी स्ट्रक्चर्स बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए, और ये देखिए आज का लास्ट जो है सेशन का लास्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने हैं। जैसे पहला है मेरी घड़ी टूट गई है, मेरी घड़ी टूट गई है। तो क्या कहेंगे, माई वॉच इज ब्रोकन, माई वॉच इज ब्रोकन, मेरी घड़ी टूट गई है। तो कोई भी चीज़, आपका खिलौना टूट गया है तो माई टॉय इज ब्रोकन, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। उठने का समय हो गया है, उठने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गेट अप, इट्स टाइम टू गेट अप। हम कहते हैं ना, अरे उठो उठो, उठने का समय हो गया, इट्स टाइम टू गेट अप। वह ठीक समय पर आ गया, वह ठीक समय पर आ गया, ही केम एट द राइट टाइम, ही केम एट द राइट टाइम, वह ठीक ठाक समय पर आ गया था। आपको आधा घंटा देर हो गई है, आपको आधा घंटा देर हो गई है। तो क्या कहेंगे, यू आर हाफ एन आवर लेट, यू आर हाफ एन आवर लेट। अगला है हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। करीब करीब आधी रात, करीब करीब आधी रात, इट इज़ ऑलमोस्ट मिड नाइट, इट इज़ ऑलमोस्ट मिड नाइट। क्या कहेंगे, करीब करीब आधी रात है, तो हम इट इज़ ऑलमोस्ट मिड नाइट। तो इस प्रकार से जब भी करीब करीब आएगा ना तो उसके लिए ऑलमोस्ट आता है, याद रखिएगा। आप ठीक समय पर आए हैं, कहते हैं ना किसी से कि आप बहुत सही समय पर आए हैं, ठीक समय पर आए हैं। तो यू आर जस्ट इन टाइम, यू आर जस्ट इन टाइम, मतलब आप बिल्कुल राइट टाइम पर हैं, बहुत सही समय पर हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स सीखने के लिए आपको एम एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और इस एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बनना है। और आपके लिए यहाँ पर एम एकेडमी पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगे और साथ साथ जीके जीएस का क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और साथ साथ स्पोकन और आपके इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं, वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब दिए जाते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाता है। तो चलिए एम एकेडमी का हिस्सा बनिए और पूरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो ओपिनियन है डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चलिए हम इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।